हरि वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कल युग सावन मास है, शनि अष्टमी जान, और दुर्गा भगवती राधे रानी प्रगटी ब्रज में आन। रास रसैया रास रचावे, गोप ग्वाल के संग, और कलयुग में भी बरस रहे हैं कोराना के रंग। रंग में भंग कलयुग में जाना, ये क्या किया कृष्ण भगवाना। राधे पूछे कृष्ण से, आप कैसे अवतार, सबको नाच नचावते फिर करते उद्धार। सतयुग हिरणाकश को नचाया, खंबे से नरसिंह प्रगटाया। त्रेता नच गई लंका सारी, कोल किरात भील बनवारी। द्वापर रास रसिक भगवंता, गोप ग्वाल है रूप अनंता। कलयुग में भी नाच रहे हैं, देखो सारे भक्त। सारा जगत ही हो गया कोराना पे आसक्त। अरे दूर दूर रहना रे भैया, और कोराना घुस जाएगा। कलयुग में अवतार कलंकी सबको नाच नचाएगा। कहे कृष्ण सुन राधे रानी, ये मेरी ही माया है। जब मैं बुद्धि उल्टी कर दूं, सब कुछ उल्टा पाया है। तो कलयुग में सबकी बुद्धि को उल्टा किया तमाम, और कोराना में उलझ गया है सारा विश्व तमाम। तो जब जब मैं अवतार लूं, खेलूं खेल ही खेल, ऐसा खेल में खेलता कर दूं रेलम पेल। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तो शनि न्यायाधीश मेरे, मैं पहले उन्हें भिजवाता हूं, और मकर रूप बन कर देखो, और शनि को दंड दिलाता हूं। तो मृत्यु सागर में देखो, शनि मकर बन आए। मकर राशि में शनि है, गजराजों की टांग खींच कर जाए। सियावर रामचंद्र संग। तो सतयुग खींची टांग, मोक्ष हुआ गजराज। और त्रेता में रावण खींची, द्वापर कंस महाराज। और कलयुग में सब राजाओं की और टांग खींचने आए हैं। शनि देव अब घूम रहे हैं, देखो ये परछाए हैं। शनिवार की पड़े रे अष्टमी, और मगर बन गए शनि महाराज।
जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उसकी खींचे टांगे जाज। सारा जगत ही पाप कर्म में देखो वह रहा लिप्त दिखाए, इस कारण कोरा ना बनकर और देखो सबके गले लगाए। जो जो लगाया गले आपने अब वही गले पड़ जाए। क्यों लगाया था गले भ्रष्टाचार को, अब कोरा ना बनकर आए। तो मैंने भ्रष्टाचार बनाया, सारे जगत के गले लगाया। कृष्ण नहीं प्यारा तुम्हें, नहीं प्यारा कल की अवतार, तुमको प्यारा भ्रष्टाचार है आया आपके द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, लूट लूट कर इसको खाओ, देखे हम तुम कितना खाओ। पहले अपने आप बचाओ, फिर कोरा ना गले लगाओ। घबरा गए सब भक्त देख रूप भ्रष्टाचार, कोराना सबके सामने खड़ा है घर घर द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये कलयुग उल्टी पर छाई, उल्टी बुद्धि शनि प्रगटाई। शनि देव जब जब प्रगटावे, मकर राशि में जब शनि आवे, उल्टा सारा काम भवानी। उल्टी बुद्धि सब में जानी, सारे भक्त उल्टे हुए, राजा उल्टे होए, प्रजा सभी उल्टी हुई, समझ न पाए कोई। तो उल्टे को सुलटा करे कलयुग कल की भगवान, इस कारण मैं आया हूं अवतर कल की जान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मेरा खेल निराला रे भक्तों, और भक्तों से मिलने आता हूं। और सतयुग में प्रहलाद से मिल गया और ध्रुव को गले लगाता हूं। कोल किरात से मिला त्रेता में और विभीषण राजा बनाता हूं। और सुग्रीव को राजा बनाया और कंदमूल फल खाता हूं। कोल किरात भील वनवासी सब मेरे ही आ गए पासी। सबको आशीर्वाद भवानी, मंगल सारा भारत जानी। तब जाकर राम राज प्रगटावा, रामायण पूरी कर आवा। त्रेता में तो राम राज में लेकर भारत आए। सारे भक्त मुझे चाहते राम राम जप जाए। राम राम प्रहलाद जपे तो हुआ उसका कल्याण। दानव जाति का बना ये प्रहलाद भगवान। लंका में विभीषण को दिया भगवान बनाए, और पंपापुर में सुग्रीव को और देखो राज दिलाए। फिर त्रेता गति पावन धामा, और प्रेम से प्रकट हो ये भगवाना। गोप ग्वाल सब प्रेम से और रहे हमारे संग। रास रचाने लग गया सावन बरसे रंग। झूला झूले नंद कुमार, राधे झूला दे दे डार। सावन मास की पड़ी अष्टमी, अरे गावे राग मलार। नंद को नंदन झूल रहो है कलयुग ब्रज के द्वार। झूला झूले नंद कुमार। अरे द्वापर में तो झूले सब और कृष्ण आ गए द्वार। गोप ग्वाल सब गाय चरावे, माखन मिश्री लार। लूटे श्री कृष्ण भगवान। गोप ग्वाल सब प्रेम में पागल, और पागल है ब्रजधाम। प्रेम रंग में रंग गयो ब्रजयो, जमुना पावन जान। ऐसे बरसा ब्रिम झिम मान। राधे प्रेम से झूल रही है और झुलावे कृष्ण भगवान। गोप ग्वाल सब झूलो झूले ये द्वापर को काम। वहां पर छल नहीं कपट न कोई, और प्रेम रूप प्रगटावे। रास रसइयो शरद रास में सबको खीर खिलावे। पर कलयुग में सब कपट भवानी,
और कोई माखन मिश्री न खावे, भ्रष्टाचार रिश्वत आतंक को अपने घर में लावे। तो फिर कैसे आवे कन्हैया, कैसे लाज बचावे, और मेरो चक्र घूमो कोराना रूप बना कर आवे। मिल लो कलयुग के सब भक्त, जो भी हो काम क्रोध आसक्त, छल कपट और पाखंड का मिले आपको दंड। और बहुत राजाओं के चढ़ा है सर पर देखो तेज घमंड, कैसो उतरे अब यो घमंड। इस घमंड को कलयुग से हटाने आए हैं ब्रह्मंड। साथ शनि देव को लाए और जिनकी शक्ति प्रचंड, ऐसो नाम रूप कल्कि को। अरे स्वार्थ के चश्मे लग रहे भैया, और भगवान नजर नहीं आते हैं। रिश्वत भ्रष्टाचार पाप सब बैठ बैठ कर खाते हैं। सारे राज और ताज भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार तन भारी है। सारा दुख में डूबा जगत ये, डूब गए नर नारी है। क्या शिक्षा दी ऐसी शिक्षा, इस शिक्षा को दूर करो। काम क्रोध छल और पाखंड को अपने शरीर से दूर करो, तब जाकर हटता कोराना और राज विलंबा चलता है। और जब अपनाओ राम नाम को तो शरीर को बल मिलता है। सारे राजा प्रजा सभी बलहीन नजर कलयुग आती। और देखो काली मां छा गई, चेहरों पे लालिमा गायब है सारी। तो काली मां को ही गले लगाया और दूरी बना ली सब सारी। दूर दूर रहे राजा और प्रजा, देखो सब नर नारी। दूर ही से कर लो प्रणाम, और दूर के ढोल सुहावन है। और श्री कृष्ण कल्कि भगवान तो देखो मन मन भावन है। ब्रज में नाचे कृष्ण कन्हैयो, और देखो वाणी सुना रहो। और कलयुग की सब पाप घटा को बैठो बैठो हटा रहो। सारी काली मां हटा रहे हैं, देखो कल्कि भगवान। पर कलयुग में नहीं दिखते किसी को जाले उनके जान। आंखों में ही जाले आ गए हों, जिनकी आंखों में धूल घुस रही हो, जिन्होंने स्वार्थ के चश्मे लगा रखे हों, और कहे कि भगवान के मंदिर बंद है, हमें तो भगवान भी दिखाई नहीं देते। अरे हम मंदिर खोल भी दें तब भी तुम्हारे जाले स्वार्थों के इतने आ रहे हैं कि चश्मे से भी नहीं दिखेंगे। जब दिखेंगे ही नहीं तो मंदिर बंद हो या खुले हो, आपकी आत्मा बंद हो या खुली हो, क्या पादरे पाड़ लोगे आप। इसलिए हे कलयुग के भक्तों, हे निराश राजाओं और प्रजाओं, निराशा छाए हुए बादलों, इन काली माओं को हटाओ। इस भ्रष्टाचार और रिश्वत और आतंकवाद को हटाओ। काम क्रोध मत लो और घमंड को हटाओ। और हटाने के बाद राम नाम की घटाओं को बुलाओ ताकि अमृत बरसे। जैसे ही बरसे अमृत आसमान से, कोराना हट जाएगा, सारी कालिक हट जाएगी, रंग गोरा हो जाएगा। जाले सारे हट जाएंगे, चश्मे सारे फेंक उतार, तब जाकर के नजर आएंगे कलयुग में कल्कि अवतार। ये शक्ति है अवतारों की, और देखो खेल खिलाते हैं। अरे आप सबको कलयुग में भी नचाते हैं, कोरोना नाम से डराते हैं। तो कोरोना के डर के मारे सारा जगत ही भाग रहा, और नाच नचैया कृष्ण कन्हैया बैठा बैठा हंस रहा। नाचो भैया जितना नाचो, तुमने हमें नचाया है। और ये भ्रष्टाचार और छल पाखंड कपट तुमको तो मन भाया है। काली कलयुग की ये काली काली मां, और आप से नहीं हट पाएगी। इसे हटाने कलयुग में ईश्वर शक्ति खुद आएगी।
अरे काला रूप तुम्हारा हो गया, मेल नहीं हट पाएगा। अगर मेल नहीं हट पाएगा तो पंच तत्व नश जाएगा। अगर पंच तत्व को बचाना हो तुमको तो सारे मेल हटा लेना। दान पुण्य करो, राम जपो, सब घर घर भगवान बुला लेना। कोई सहारा नहीं है, बाकी सारे सहारे हैं बेकार। अरे घर बचना हो आपको तो जपो राम सरकार। तो सबसे बड़ी सरकार राधे जी राम सरकार है, कृष्ण सरकार है, कल की भगवान की सरकार है। बाकी सारी सरकारें कलयुग में निस्तेज हैं। और हम पहले सरकार को लेकर के आएंगे, क्योंकि कल की है सरकार जगत की आई, और भारत में जिनकी छवि कलयुग प्रगट आई। जब देखा रूप विशाल चतुर्भुज धामा, तो साधु संत सब करने लगे प्रणामा। धन धन कल की अवतार लाज बचाई, कलयुग की कोराना की काली मां हटाई। अरे हटती नहीं हटाने से ऐसी कालिक जान, जितनी हटाते हैं प्रजा उतनी सौ गुणी मान। इधर हटाते हैं उधर सौ गुणी पैदा हो जाती। तो हटते हटते हट गए बड़े राज और ताज, और कोई नहीं महाराज बचा। और कलयुग सब निस्ताज, सारा कलयुग निस्तेज है। तब राधे जी ने कहा महाराज जब सारा कलयुग ही निस्तेज है और आप चारों युगों में नचाने का ही काम करते हो, तो आपको नचाना ही है, तो आप इस कोरोना के ऊपर क्यों नचाते हो? छोड़ देंगे, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, बलात्कार है, आतंकवाद है, छल कपट पाखंड अहंकार है। तो आप ऐसी कोई योजना बनाओ जिससे इनमें भय पैदा हो जाए। जैसे कोरोना से भय पैदा होने के बाद सब बचने के लिए मास्क लेकर के आ गए, हाथों में सैनिटाइजर लेकर के आ गए, तो महाराज आप तो सर्व सक्षमाधिपति हो। तब कहने लगे राधे सुन अब बात मेरी, ये तो प्रजा को कोरोना ने नचाया है, और असली नचैया कल की अवतार तो अब भारत में आया है। अब नाचेगी प्रजा हमारी भारत की तस्वीर सवारी, नंदन कानन फिर बने मेरा भारत देश। और भारत देश में कर रहे हैं कल की अवतार प्रवेश। चश्मा सारे हटा दो, चश्मा नहीं लगाओ, और च का मतलब चरित्र है, और सत्य को मल मल जाओ। चश्मे का मतलब होता है आपके चरित्र को सत्य बना करके और उस सत्य को अपने चेहरे पर मलना शुरू करो। हटा दो सारे पाप के चश्मे, ये चश्मे बेकार हैं, इस कारण ये फैला कोरोना जगत ही बंटा ढार है। जिसने भी चश्मा लगाया और नजर नहीं कचुआएगा, और देखो चश्मे के ऊपर से और लेंस टूट खुद जाएगा, और चश्मे से ईश्वर नहीं मिलता, वह तो आत्मा दिखता है। सारी धूल करो साफ आत्मा की, तब जाकर ईश्वर मिलता है। ईश्वर से मिलना चाहो, ईश्वर बड़ी सरकार, सारे चश्मे बेकार हैं, पाप कर्म बेकार। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं राधे ब्रज धाम रूपक प्रेम तन वे भव गति तन छा गयो, करिरन की कुंजन में देखो गोलोक से कन्हैया आ गयो। सब गोप और ग्वालर तन रूप जमुना, कालिंदी कूल कदम्ब है। नहीं कोई यहाँ पर काली माँ, नहीं कोई यहाँ घमंड है, सब
कृष्ण के संग श्याम रंग में, और देखो नृत्य दिखा रहे श्री कृष्ण भी उनके ही संग में, और नचते जा रहे ये प्रेम का अमृत ब्रज में। हर युग में बरसा करता है सावन की काली घटा को भी, हटा कृष्ण ही सकता है जब इंद्र को हो गया घमंड, और ब्रज में जल बरसा दिया तब उंगली पे श्री श्याम ने गोवर्धन को भी उठा लिया। बच गए सब ब्रज बाल देखो नंद के नंद लाल हैं, राजा इंद्र का घमंड देखो मान मर्दन विशाल है। मान मर्दन किया राजा इंद्र का तो फिर कौन सा राजा पाए, सब राजाओं के मान मर्दन करने कलयुग में ये कोराना आए। सियावर रामचंद्र शंकर, गर किसी राजा में हिम्मत हो तो इस कोराना को उठा ले जाए, और सारी प्रजा को बचा ले राजा, तो वह राजा राजा कहलाए। ऐसा राजा हम भी देखें, बोले कृष्ण ब्रज में मुस्काए। तब राधे धीरे से बोली ऐसे राजा नजर न आए। अरे छोड़ो राजा वाजा को, सब आप ही सबसे बड़े सरकार, श्री कृष्ण और यादवेंद्र और राघवेंद्र कल की सरकार। आप ही राघवेंद्र सरकार, आप ही कल की सरकार, आप ही यादवेंद्र सरकार, आप ही द्वारका सरकार। गजब गजब कह रही है उमा, और सुने शिव भगवान गोपेश्वर बन ब्रज में आ गए, कर दिया ब्रज कल्याण। भगवान शंकर भी गोपेश्वर बन करके और भगवान कृष्ण की बातें सुनने कलयुग में ब्रजधाम में आ गए। तब कहा राधे ने मुझे छोड़ अब आप द्वारका जाओगे, महाराज इतना मैंने प्रेम किया, क्या मुझे छोड़ तुम जाओगे। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, और जगत छोड़ मैं जाता हूं, माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ता मैं, प्रेम संग ले जाता हूं। तो प्रेम छोड़ता कभी नहीं, छोड़ू माया मोह। अरे कलयुग में भी द्वारका ध्वजा टूट गया, तो द्वारका की ध्वजा में कुछ कंपन हुआ है, कुछ टूटन हुई है, अनहोनी की आशंका है। और क्या हुआ ध्वजा तन पाए, धर्म ध्वजा जब टूटन लागे, उसे कल की अवतार बचाए। राधा छोड़ो झूला झूलना, सावन की मल्हार, चलो द्वारका संग मेरे, वहां धर्म ध्वजा गिर पाए। गिरने वाली है, टूटने वाली है, कुछ अशुभ संकेत है। तब कृष्ण कहे जब तक मैं हूं तब तक अशुभ हो ही नहीं सकता है, और धर्म ध्वजा को कलयुग में भी कोई गिरा नहीं सकता है। मैं अवतार कल की भगवाना, और ध्वजा की रक्षा करे भगवाना। तो धर्म ध्वजा पंचक गिरे, और पंचक दानव जान, सारे दानव गिरेंगे। ये संकेत भगवान संकेत कर रहे हैं कि जब धर्म ध्वजा हल्की हल्की लहराने लगती है तो भगवान समझ जाते हैं कि दानवों का अंत हो गया, दानव शक्ति का पतन हो रहा है। और जब दानव शक्ति का पतन हो तो मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर की दानवता को समाप्त करना चाहिए, वरना दानवता में आपके सारे अवगुण आ जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड। तो भक्त होते हुए भी वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आज शनिवार है, शनि की छाया संपूर्ण विश्व पर पड़ रही है मकर राशि में। अब वो इस मृत्युलोक के महासागर में किसको डुबो दे, किसको तैरा दे, ये उसकी इच्छा है। इसलिए आप लोग से वाणी और भगवान कृष्ण प्रेरणा करते हैं कि आप अपनी धर्म ध्वजाओं को टूटने मत दो, धर्म पर आस्था रखो, आत्मा पर आस्था रखो,
परमात्मा पर आस्था रखो और भगवान की शरण में रह करके तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो और दानवता को त्याग करो। आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं उन्हें त्यागना प्रारंभ करो और सद्गुणों को अपने शरीर में प्रागट्य करना प्रारंभ करो, तो सद्गुण ही अब बचाएंगे इस कलयुग के माय। सद्गुण को भरने कलयुग में कल की अवतार प्रगटाए। ब्रजधाम अमरत रूप सागर और रूप तन वैभव बन्यो। ब्रजराज रूपक श्याम तन अन वैभव तम छा गयो। जितने भी अवगुण थे गोप ग्वालन श्याम खुद ही हटा गयो। सब प्रेम के वशीभूत होकर नाचने सब लग गए। नचते ही नचते 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 सब शाम से गले मिल गए। नहीं शाम और गोप ग्वाल में कोई फर्क ही ना आया नहीं नजर। सब शाम बन गए ब्रज में सारे गोप ग्वाल हो गए अमर। इस तरह सारे गोप ग्वालों को ही भगवान ने शाम बना दिया और अपने गले से लगा करके उन्हें अमर कर दिया। लेकिन कलयुग में राजाओं ने कहा दूर रहो दूर रहो दूर रहो। राजा अपनी प्रजा को ही गले से नहीं लगा सकता तो फिर वो किसको गले लगाएगा? वो किस बात का राजा है? वो राजा नहीं है। हमें तो लगता नहीं है कि यदि कोई महामारी भी आ जावे तो महामारी को देंगे चुनौती, पर दूरी नहीं रख पावे, उसे दूर कर देंगे हम। ये भारत का ज्ञान, इसी ज्ञान को लेकर कलयुग आए कल की भगवान अब नई व्यवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं। समाज और पूरे विश्व और पूरे त्रिलोक की सारी दूरियों को मिटा देंगे। बैकुंठ ही भारत में आ जाएगा। तो सोचो अभी बैकुंठ कितनी दूर है। कोई राजा है क्या पूरे त्रिलोक में जो बैकुंठ कोई भारत में ला दे? तो वो राजा है कल की भगवान। शिवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, चंद्रलोक, सूर्यलोक, जितने भी लोक आदि लोक हैं, सारे लोग कलयुग में पृथ्वी पर खड़े रहेंगे। कोई दूरी होगी नहीं, होंगे सारे पास। काम क्रोध मद लोभ सब बैठे रहे उदास। वहां पर काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड उदास बनकर बैठे रहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप काले पानी के अंदर जेल में डाल देंगे ताकि ये न रहे बांस न बजे बांसुरी और अपना कालापन उस काले पानी में गोलते रहो, डोलते रहो और ईश्वर की जय जय बोलते रहो। अंडमान, तुम्हारा अंडा हम विकसित होने ही नहीं देंगे। उसे कहते हैं अंडमान काला पानी। तो इस समय कोरोना का काला पानी अंडमान बनकर के पूरे त्रिलोक पर, पूरे विश्व में छाया हुआ है और अंडे विकसित कर रहा है। वायु में अंडे इसके और घर घर में बंडे इसके और देखो ओछे हथकंडे इसके और देखो क्या क्या कंडे इसके। तो सारे हथकंडे अंडे बंडे कंडे सबको करे समाप्त। ऐसी शक्ति कल की अवतार में जो उदय होए तत्काल। शनिवार अष्टमी सावन मास, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को होता है। भादो मास की अष्टमी आने वाली है, सावन जाने वाला है। तो भगवान कृष्ण आने से पहले सफाई करेंगे और सफाई करके सारे अंधकार को हटाएंगे और कोरोना के कंस और कौरवों को इस कलयुग की कर्म भूमि में हटा करके और गीता का अमृत आप लोगों को पिलाएंगे। इसीलिए तो अवतार है। और सारी दूरियों को हटाएंगे, क्योंकि दूरियां अच्छी नहीं होती। जिस राज में दूरियां बन जाती हैं वो राजा और प्रजा अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ये उनकी आत्मा बोल रही है दूर रहो। तो जो आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए वो सत्ता से भी दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। तो आपकी भावना में ही दूरियां आ गई।
मजबूरियां आ गई, निराशापन आ गया, तो फिर आशाओं का संचार करने की योग्यता आप में समाप्त हो गई। तो अब उस आशाओं का संचार करने के लिए कल की भगवान का भारत में सवेरा हो रहा है। इसलिए आशावादी रहो, निराशावादी नहीं। चाहे राजा हो या प्रजा हो या किसी भी वर्ग के अंदर कोई भी मनुष्य हो, हम सब भारतीय हैं, शेर हैं। इसलिए हम शेर कभी निराश नहीं रहता। जंगल में एक ही रहता है, लेकिन उसकी आशा भरपूर रहती। एक दहाड़ में कांपता है जंगल का सरकार, ऐसी बड़ी सरकार है जंगल, शेर रूप अवतार। इसलिए सबसे पहले शेर बने थे भगवान, ताकि वो बताना चाहते थे कि भाई बनो भारत में तो मेरे जैसा बनना। तो सतयुग में सबसे पहले बता दिया था कि मैं शेर बनकर के आया हूं, तो चारों युगों में आप लोग शेर रहना, गीदड़ मत बनना। अब कलयुग में लोग गीदड़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए भगवान शेर बनकर, कल के अवतार बनकर भारत में दहाड़ लगाने आ रहे हैं। सीमा पर जो दहाड़ लगे तो भग जाए चीनी चूहे, और देखो पाक गिरी बन जावे गिरी पाक, डुलडुले गिरी पाक बनाकर और शेर रूप खा जाए चीनी चूहे, देखो सारे मिट्टी में मिल जाए। तो एक ही दाढ़ काफी है कल के अवतार, और इस कोरोना को भगाने के लिए तो उनकी एक उंगली इशारा ही काफी है। और सारे संसार का कल्याण करने के लिए और इन दूरियों को हटाने के लिए कल की भगवान सारे काम क्रोध मद लोभ के चश्मे हटा करके अपने दिव्य दर्शन कलयुग में सारे भक्तों को देंगे, 1.25 अरब भारतीयों को देंगे। जब 1.25 अरब भारतीय कहेंगे कि हमें कल की मंदिर में कल की भगवान के दर्शन हो गए, तो सब कहेंगे कि हम तो राम मंदिर बनाने में व्यस्त थे, कल की मंदिर कहां से आ गए। तो राम मंदिर ही कल की मंदिर है, क्योंकि वो कल बनेगा, इसलिए वो कल की मंदिर कहलाएगा। आज तो बना नहीं, तो इसे बनाने वाला खुद कल की अवतार है। तो राम मंदिर को बनाने भारत में कल की अवतार पधार रहे हैं, ताकि सारे भारतवासियों को दर्शन दे सके। वो मंदिर बड़ा विशाल होगा, उसकी मूर्ति बड़ी विशाल होगी, उसका चेहरा सूर्य की जैसी तेज लालिमा होगी, 4 चतुर्भुज स्वरूप होगा, हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, शंख चक्र गदा पद्म होंगे। ऐसे मंदिर बने भारत, और प्रगटे कल की अवतार, पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी और शक्ति कल की सरकार। इतनी बड़ी शक्ति, त्रिलोक का राजा है, छोटा मोटा राजा नहीं, और किसी चुनाव से चुनकर नहीं आ रहा, उसने खुद चुनाव किया है कि मैं भारत में खुद जाऊंगा। तो बताओ, न राजा का चुनाव प्रजा करती है, लेकिन कल के अवतार ने पूरे भारत का ही चुनाव कर लिया कि मेरा चुनाव कौन कर सकता है, मैं खुद चुनाव करूंगा मेरी राजा का और मेरी प्रजा का, कि मैं कौन सी प्रजा का राजा बनूं। तो कलयुग में भारत का राजा बनने के लिए कल की भगवान का आगमन भारत में होने वाला है 21वीं शताब्दी में। इसलिए हे भारत के लोगों, आप इन काम क्रोध मद लोभ के चश्मों को हटाओ, सद्गुणों को अपने अंदर प्राकट्य करके राम नाम का जाप शुरू करो, तो आपका कल्याण है। राधा रूप अखंड भवानी, सुनी कृष्ण की मंगलवाणी, आरत वाणी सुनी भगवाना, राधे रूप प्रकृति जाना, हर्षित हो गई राधे प्रकृति, हर्षित कृष्ण भगवान। और ब्रज में गोप ग्वाल के संग, नाच नचे तन जान, रूप तन वैभव पायो है। ये कलयुग की वाणी देखो द्वापर रहे सुनाई, गोप ग्वाल सब नचे है ब्रज में, और बांसुरी श्याम बजाई, सरर परर तरर जान, प्रेम बांसुरी बज रही ब्रज में, हो गयो सब कल्याण। और कल की अवतार भी कलयुग में, और आ गए भारतवान। इसलिए कल के अवतार भी भारत में आ चुके हैं। राधे और कृष्ण प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि जाओ ये प्रसंग कलयुग सुने जो कोय, काम क्रोध मद लोभ सबके ही क्षय होय, सारे चश्मे उतर कर नजर हुए तन पाए, आत्मा में और आंखों में शाम नजर आ जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान।